हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक छोटा सा Q&A है जिसमें आप लोगों ने हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब देने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि क्या अवकाश लेते समय अवकाश के दिनों को सफिक्स और प्रीफिक्स में दिखाने पर हमारे खाते में 18 लीव कम होंगी या फिर 14 लीव। तो इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि इसके लिए आपको ना 18 लीव कम होती है ना 14 लीव कम होती है। इसमें ये मतलब होता है कि आकस्मिक अवकाश लेते समय बीच में पड़ने वाले अवकाश व आगे पीछे पड़ने वाले अवकाश को हम सफिक्स और प्रीफिक्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अवकाश के दिनों में आपको कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा और वह अवकाश आपके लेखे में भी नहीं जोड़े जाएंगे। ये होता है। किंतु इसकी जगह पे ये भी होता है कि अगर आप अर्जित अवकाश लेते हैं तो अर्जित अवकाश लेते समय बीच में पड़ने वाले अवकाश को स्किप नहीं किया जा सकता है, किंतु बीच में पड़ने वाले अवकाश को अर्जित अवकाश में गिने जाएंगे, किंतु आगे पीछे पड़ने वाले अवकाश को स्किप किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि आकस्मिक अवकाश में सफिक्स और प्रीफिक्स को हम स्किप कर सकते हैं, किंतु अर्जित अवकाश में बीच में पड़ने वाले अवकाशों को हम स्किप नहीं किया जा सकता है, किंतु आगे पीछे पड़ने वालों को अर्जित अवकाशों को हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है जिसमें यह पूछा गया है कि मैं 4 महीने से अनुपस्थित हूँ मगर मेरे पास कार्यालय से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो इसके लिए हम इनको बताना चाहते हैं कि अगर आप 4 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए यह प्राविधान है कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर बिना अवकाश के निरंतर 5 वर्षों तक अनुपस्थित रहता है तो किसी भी प्रकार का अवकाश रिक्त नहीं किया जाएगा उसका, और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लागू कर दी जाएगी। और ये रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछा गया है हमसे, जिसमें ये कहा गया है कि चलिए हम देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि क्या समान रूप से इस्तीफा देने से पहले सर्विस बुक की जांच की जाती है। तो इसके लिए हम इनको ये बताना चाहते हैं कि एक आवेदन देने के बाद सरकारी कर्मचारी के समान रूप से इस्तीफा दिए जाने पर आवेदन करके सेवा पुस्तिका की जांच एवं सेवा पुस्तिका ली भी जा सकती है। ठीक है, बस एक छोटा सा आपको आवेदन करना पड़ेगा, उससे आप सेवा पुस्तिका ले भी सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस्तीफा देने के बाद सर्विस बुक मिलती है। तो इसके लिए जवाब ये है कि जी हाँ, इस्तीफा देने के बाद आप एक छोटा सा आवेदन करने के बाद उस सर्विस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्या तलाकशुदा आदमी को भी मृतक आश्रित नौकरी मिल सकती है। तो इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि तलाकशुदा आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक 28 जनवरी 2021 में हो गई और वे यूपी पीसीएल में थे, तो क्या मुझे पेंशन और नौकरी मिलने की लीगल प्रक्रिया बता सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं जल्दी इसके लिए एक आवेदन की प्रक्रिया कैसे की जाती है और नौकरी मिलने तक की प्रक्रिया सभी का में एक वीडियो अपलोड किया जाएगा कि शुरू से लेकर अंत तक इसकी प्रक्रिया क्या है, उसको जब हम अपलोड करेंगे वहाँ से आप देख लीजिएगा और आगे की कार्रवाई आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेरे भाई यूपी पीसीएस में थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी शादी को 3 महीने हुए थे, क्या उनकी पत्नी के अतिरिक्त किसी और को नौकरी मिल सकती है। तो इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, नौकरी मिलने के लिए कुछ लोग बाध्य हैं। वो कौन कौन हैं, जैसे कि जो मृतक आश्रित हैं उनकी पत्नी, या फिर उनका अगर कोई पुत्र है वो, अगर उनका कोई दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र है वो, या फिर अविवाहित पुत्रियां हैं उनकी कोई, तो उनमें से किसी को, या फिर अविवाहित दत्तक पुत्रियां हैं तो उनको भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ विधवा या पुत्र वधुओं को भी नौकरी दी जा सकती है। अगर उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी अपात्र है, कोई भी पात्र नहीं है तथा तो मृतक के पौत्र या अविवाहित पौत्रियां हैं तो उनको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटल सदस्य हैं जिनको नौकरी दी जा सकती है। ठीक है, और साथ के साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि मृतक आश्रित की पत्नी सहमति हेतु शपथ पत्र की उपरोक्त सदस्यों में से किसी एक को नौकरी मिलने पर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्थात
मृतक आश्रित की जो पत्नी होगी उसके द्वारा एक शपथ पत्र भी दिया जाना जरूरी होगा, जिसमें वो स्वीकारेंगी कि उपरोक्त दिए हुए सदस्यों में से अगर इनके अलावा अतिरिक्त किसी और सदस्य को नौकरी दी जाती है तो इनको कोई आपत्ति नहीं है। उस शपथ पत्र दिए जाने के उपरांत ही इनको नौकरी दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, क्या सरकारी नौकरी में कार्यरत महिला की मृत्यु के उपरांत उसके पति को नौकरी दी जा सकती है? तो इसके लिए हम बताना चाहते हैं आपको कि मृतक आश्रित के पति को नौकरी नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है? सॉरी, मृतक आश्रित को नौकरी दी जा सकती है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि किन किन को दिया जा सकता है। तो हाँ, इसमें हम मृतक आश्रित के पति को नौकरी दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका क्या है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें कि माता पिता दोनों के सरकारी नौकरी होने पर पिता के सेवानिवृत्त हो जाने और माता की सर्विस काल में मृत्यु हो जाने के उपरांत सेवानिवृत्ति पति को दोनों पेंशन और पुत्र को नौकरी मिल सकती है। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो नौकरी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और बाकी पेंशन के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि पेंशन सिर्फ एक ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु 2005 में हुई थी और मैं उस समय नाबालिग था, अब मैं बालिग हो गया हूं, तो क्या अब मुझे नौकरी मिलेगी? इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मृतक आश्रित में आवेदन की समय अवधि 5 साल की होती है। अगर 5 साल तक आप किसी प्रकार का कोई भी आवेदन नहीं करते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। किंतु उम्र न होने पर एक आवेदन करके अवगत करा देना चाहिए था कि मेरे बालिग होने पर यह नौकरी के लिए आवेदन किया जाएगा। अगर 5 सालों में किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है तो नौकरी नहीं मिल सकती है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मृतक आश्रित की बेटी 20 साल की है और बेटा 14 साल का है और बेटे के बालिग होने तक इंतजार करें या बेटी की नौकरी के लिए आवेदन कर दें। क्या बेटी की नौकरी लगने के बाद मृतक आश्रित की पत्नी को मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऊपर जैसा ही क्वेश्चन जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपका ये है कि आप 4 साल तक का इंतजार कर सकते हैं अपने बेटे की बालिग होने तक। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, मृतक आश्रित के पुत्र को एक पत्र मृतक आश्रित की कार्यालय में देना होगा। मतलब कि कार्यालय में दे दीजिए कि जब मैं 14 साल से 18 साल का हो जाऊंगा उसके उपरांत मैं नौकरी के लिए आवेदन करूंगा और 5 साल तक के लिए समय होता है, तो आप एक आवेदन करके उनको अवगत करा सकते हैं। ठीक है, और इसके आवेदन कर दूंगा और पुत्र पत्र के मृतक आश्रित की पत्नी का एक शपथ पत्र भी साथ में लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि उनकी पुत्र की माँ का एक शपथ पत्र लगेगा कि हाँ, मेरे पुत्र को नौकरी दिए जाने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, यह उनकी माता के द्वारा कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शपथ पत्र लगना अत्यंत जरूरी है। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहते हैं कि पेंशन जो है वो किसी नहीं बंद होगी। मृतक आश्रित को नौकरी दिए जाने की समयावधि 5 साल की होती है, किंतु उम्र ना होने पर यह समयावधि 10 साल या उससे अधिक हो सकती है। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया है कि अगर वो 5 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेदन दे देता है कि मैं जब बालिग हो जाऊंगा तब नौकरी करूंगा, तो उसको आगे का भी समय मिल जाएगा। ठीक है, और पेंशन के लिए ये चीज़ है कि मृतक आश्रित में नौकरी पुत्री को भी मिलने पर मदर को मिलने वाली पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।